कि ये जो सेशन है 2025 टू 26 ये बिल्कुल एडमिशन फ्री हम लोग दे रहे हैं। मतलब कि जीरो कॉस्ट के साथ यहाँ पे एडमिशन हो। बिल्कुल बिकॉज बच्चे कुछ समाज के लिए कर सकें और वो हमेशा तत्पर रहें कि वो अपने समाज में कुछ योगदान दे सकें और अच्छे नागरिक यहाँ से बनकर निकले। कहाँ तक आपकी रीच है मतलब कि व्हीकल्स का? देखिए ट्रांसपोर्ट हमारे 70 विलेजेस से भी ज़्यादा को टच करती है। तो हम लोग एकेडमिक के अलावा उनके प्रतिभा को निखारने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत कम समय में एफिलिएशन लिया है विदिन 3 इयर्स, क्योंकि नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर के सेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल में और हमारे बगल में इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार सेमफोर्ड स्कूल में इस बार एफिलिएशन हुआ है तो यहाँ के जो बच्चे हैं और यहाँ के जो गार्जियन हैं या फिर जो न्यूली एडमिशन करवाने वाले हैं उनके लिए क्या क्या खास होने वाला है। मैम, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, सबसे पहला सवाल यही होगा कि इस बार विद्यालय को एफिलिएशन मिल गया है, तो एफिलिएशन मिलने के बाद विद्यालय में क्या क्या बदलाव हुआ है और ख़ास करके जो नए एडमिशन होंगे उसमें आप यहाँ के गार्जियन को क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं? सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी सेमफोर्ड टीम को कि हमने बहुत कम समय में एफिलिएशन लिया है विदिन 3 इयर्स, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, खुद में गर्व की बात है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में समय लगता है 8 इयर्स 10 इयर्स, बट हमने बहुत कम समय में एफिलिएशन को ले लिया है। और इसके उपलक्ष्य में एफिलिएशन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा है कि ये जो सेशन है 2025 टू 26 ये बिल्कुल एडमिशन फ्री हम लोग दे रहे हैं। मतलब कि जीरो कॉस्ट के साथ यहाँ पे एडमिशन हो। बिल्कुल, बिकॉज 10+2 की एफिलिएशन मिली है तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग बिल्कुल फ्री दे रहे हैं एडमिशन। इसमें 1 रुपये हम लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स के लिए और ख़ास करके इस्लामपुर वासियों के लिए कि वो इतने अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन के साथ अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन करवाएं। हाँ, दूसरे विद्यालय से दूसरे स्कूल से सेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल कैसे भिन्न है मैम? देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले तो फोकस करते हैं बच्चे के कैरेक्टर बिल्डिंग पर, ठीक है, और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर। यहाँ हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देते हैं बिकॉज हम लोग जो CBSE स्कूल की जो एक नॉर्म्स होती है तो हम लोग सारे पैरामीटर को हम लोग फुलफ़िल करते हैं। समय समय पर यहाँ के टीचर को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपनी क्लास में जाकर बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकें और उन बच्चों के कौशल पर जो स्किल होती है हम लोग उसके भी बारे में सोचते हुए उनकी प्रतिभा को देखते हुए हम लोग समय समय पर डिबेट है, कंपटीशन होती है, यहाँ पर आपकी डांस कंपटीशन होती है, म्यूज़िक कंपटीशन है, आपके और भी बहुत सारे वेरियस तरीके का डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपटीशन यहाँ पर होते हैं। एक्टिविटीज़ हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते हैं कि बच्चे को तरह तरह का यहाँ मिल सके। एजुकेशन के अलावा हम लोग देते हैं, क्योंकि देखिए आजकल के बच्चे क्या है ना कि सभी लोग किसी ना किसी फील्ड में बहुत बेस्ट होते हैं। बिल्कुल, हाँ। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ने में अच्छे होंगे, कुछ लोग खेलने में अच्छे हैं, कुछ लोग डांस में अच्छे हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो सबकी अपनी अपनी प्रतिभा होती है। तो हम लोग एकेडमिक के अलावा उनके प्रतिभा को निखारने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्कूल कैंपस में ही अब हॉस्टल की भी व्यवस्था हो गई, अलग भवन बन गई है, बिल्डिंग बन गई है, तो हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए? देखिए, हॉस्टल हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि बिल्कुल उनको घर का माहौल मिल सके, बच्चे घर को याद ना कर सकें। इस वजह से स्पेशियस रूम है, न्यूट्रिशंस मील है, नीट एंड क्लीन का हम लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं। हर चीज़ हाइजीनिक होनी चाहिए। 24 आवर्स उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने एक वार्डन भी रखा है जो हमेशा उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं और 2 टाइम्स यहाँ ट्यूशन भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ सकें। अच्छा, मतलब हॉस्टल में जो बच्चे को मील मिलता है, खाना मिलता है, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था है हॉस्टल के अंदर? देखिए, यहाँ न्यूट्रिशन फूड हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चे को और एवरी डे का यहाँ एक मेन्यू बनी हुई है कि मॉर्निंग में उनको ब्रेकफास्ट में
एवरीडे यहाँ चेंज रहता है। आपका लंच में उनका रहेगा, आपका डिनर में भी चेंज रहेगा, शाम के टाइम उनका नाश्ता रहता है। तो एवरीडे का एक मेन्यू बना हुआ है और यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों प्रोवाइड है। जो बच्चे नॉन वेज खाते हैं उनके लिए नॉन वेज फूड प्रोवाइड है, जो बच्चे वेज खाते हैं उनके लिए वेज प्रोवाइड रहती है। अच्छा, ये जो विद्यालय है कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश में स्थित है, ग्रामीण क्षेत्र में इसको बनाया गया है ताकि गांव के भी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकें। तो जो बहुत दूर से यहाँ पे आना चाहते हैं, मान करके चलिए कि 8-10 किलोमीटर दूर से, बहुत सारा गाड़ियाँ भी लगा हुआ आपके विद्यालय के अंदर, तो कहाँ कहाँ तक आपकी रीच है मतलब कि व्हीकल्स का? देखिए, ट्रांसपोर्ट हमारी 70 विलेजेस से भी ज़्यादा को टच करती है। आप कह सकते हैं मोर देन 70 विलेजेस को ये ट्रांसपोर्ट हमारे, मतलब कि 70 गाँव को आप मतलब कि छूते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास 6 बस है और 4 वैन प्रोवाइड है, जो कि मतलब कि बच्चे को लाते हैं और वहाँ पर ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, विथ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी के साथ। जहाँ से उनको पिक किया जाता है वहीं पे उनको ड्रॉप भी किया जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलम के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट लाइफ में। देखिए, हम लोग खुद फोकस करते हैं कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ हम लोग उनको एक्स्ट्रा करिकुलम भी दें, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गई, डांस हो गई, म्यूजिक हो गई, योगा हो गया, ठीक है। तो हम लोग बच्चों को वो चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। समय समय पर उनकी इंटर स्कूल कंपटीशन भी करवाते हैं कि वो उसमें और आगे बढ़ सके और उनकी प्रतिभा और निखर कर आ सके। मैम, आपकी जो विद्यालय है वो समग्र विकास के लिए कैसे फोस्टर करती है? देखिए, बिसाइड्स एकेडमिक हम लोग फोकस करते हैं बच्चे का डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, लीडरशिप ट्रेनिंग, कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम हो और उनको एक अच्छी सेक्रामेंट दे सकें। क्योंकि बिकॉज हम लोगों का क्या है ना कि आर एम इज़ टू मोल्ड स्टूडेंट इनटू रिस्पॉन्सिबल एंड एम्पैथेटिक इंडिविजुअल्स, ओके, रेडी टू जस्ट कंट्रीब्यूट फॉर देयर सोसाइटी। मतलब बच्चे कुछ समाज के लिए कर सकें और वो हमेशा तत्पर रहें कि वो अपने समाज में कुछ योगदान दे सकें और अच्छे नागरिक यहाँ से बनकर निकले। ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन लेकर के और मार्कशीट में A+ लेकर के निकले, नहीं, एक अच्छे नागरिक बनकर यहाँ से निकले। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप की होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी सेक्रामेंट की, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ सके। आखिरी सवाल होगा मैम, आने वाले समय में फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? पहले तो उनको मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी एग्ज़ाम के लिए, और जो भी उनके टीचर्स ने पढ़ाया है उनको बहुत अच्छे तरीके से वो प्रिपेयर करें और रिवीजन करके जाएं और सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और जो क्वेश्चन बैंक आपकी होती है 10 इयर्स की वो लोग टोटल बनाएं। मतलब कि पिछले साल का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल, प्रीवियस ईयर का आपका बिल्कुल क्वेश्चन बनाना भी चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी प्रैक्टिस होती है और आपको भी अच्छे से पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उनको प्रैक्टिस करना चाहिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को। चलिए, तो ये सेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो कि बता रहे हैं कि इस बार एफिलिएशन मिलने के बाद यहाँ के जो भी मतलब कि स्टूडेंट हैं उनको तो सुविधा मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आकर के न्यूली एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन होगा, 0 रुपया में एडमिशन होगा। तो आप भी अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं सेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल के साथ जुड़ करके, तो आप भी यहाँ पे आकर के एडमिशन करवा सकते हैं। बाकी आप इस विद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।